नमस्कार, फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ एक रेलवे की घटना शेयर करने जा रहे हैं। 2002 की घटना है। उस समय मेरी पोस्टिंग कानपुर में थी। आजकल जो रिजर्वेशन होता है ऑनलाइन मोबाइल से हो जाता है, घर में लैपटॉप से हो जाता है। उसमें रिजर्वेशन करवाने के लिए रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ता था, लंबी लंबी लाइनें लगती थी। डिफेंस जो पर्सनल होते हैं उनको साल में एक बार वारंट मिलता है। वारंट का मतलब है एक लंबा पर्चा टाइप होता है जिसको साइन करके देते थे। उसकी एक डेट होती थी, भाई इस तारीख से लेके इस तारीख तक आने जाने का इसका फ्री रहेगा। यानी कि फौज की तरफ से पैसा रेलवे को जाता था, जो फौजी होता था उसकी तरफ से कोई पैसा नहीं लगता था, वो एकदम फ्री होता था। बच्चों के लिए या बीबी के लिए सीवी मिलती थी, जिसको कंसेशन वोचर मिलते थे। वो भी एक इसी तरह पर्चा साइन करके देते थे फौज वाले। वो थोड़ा छोटा साइज का होता था। उसमें जो फौजी होता था उसको आधा किराया पे करना होता था। लेकिन जब रेलवे में रिजर्वेशन करवाने जाते थे तो रिजर्वेशन करने वाले बंदे को वारंट देखकर, सीवी देखकर थोड़ी चिढ़ होती थी। क्यों? क्योंकि जो सिविलियन होते थे रिजर्वेशन कराते थे वो कैश देते थे और रिजर्वेशन कराते थे। और यहाँ जब वारंट पर और सीवी पर जब रिजर्वेशन करनी पड़ती थी तो उनको थोड़ी लिखा पढ़ी करनी पड़ती थी। इसलिए वो कोशिश करते थे भाई किसी न किसी बहाने बनाए जाए। तो जब मैं रिजर्वेशन करवाने गया वहाँ से, कानपुर से दिल्ली की और दिल्ली से वापस कानपुर की, उसमें नई नई राजधानी में हमारे को अलाउ किया था। तो राजधानी का मैंने भरा भाई कानपुर से नई दिल्ली और वापस नई दिल्ली से कानपुर का। जबकि मेरा वारंट था कानपुर से जींद का। तो उसने कहा आपका वारंट तो कानपुर से जींद का था। मैंने कहा आप टिकट कानपुर से जींद की बना दीजिए, रिजर्वेशन कानपुर से दिल्ली और वापसी में फिर दिल्ली से कानपुर की। तो उसने कहा कि जींद से दिल्ली तक कैसे आओगे? मैंने कहा या तो दूसरी ट्रेन से आ जाऊँगा या फिर बस से आ जाऊँगा, वो मेरी समस्या है, मैं अपने आप आ जाऊँगा। आप रिजर्वेशन जो है कानपुर से दिल्ली और दिल्ली से कानपुर कर दीजिए और टिकट जींद तक की कर दी। और लिखापढ़ी करनी थी। लिखापढ़ी करने के बाद उसने मेरी रिजर्वेशन कर दी, आने की भी जाने की भी। उसके बाद जब मेरी मिसिज की बारी आई रिजर्वेशन करवाने की, वो मैंने सीवी दी तो उस पर वो कहने लगा कि ये जो पीछे से ट्रेन आ रही है उसमें रिजर्वेशन नहीं हो सकती। जींद से दिल्ली के लिए मैंने इंटरसिटी के लिए भर रखा था। मैंने कहा जींद से इंटरसिटी छोड़ दीजिए, टिकट जींद से कानपुर, लेकिन रिजर्वेशन जो है दिल्ली से कानपुर और कानपुर से दिल्ली कर दीजिए। तो उसने कहा ये नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता? अभी तो आपने वारंट पे किया था। बोला वो तो मैंने आपकी मदद की थी। मैंने कहा जब आपने मदद ही की थी तो पूरी मदद कीजिए, आधी मदद क्यों कर रहे हैं? कहने लगा कि अभी जो पीछे वाली ट्रेन है वो 1 महीने के अंदर, क्योंकि रिजर्वेशन होता था उसके अंदर, और बाकी ट्रेनों में 2 महीने के अंदर होता था कि इसमें 1 महीने से ज़्यादा समय है, जब 1 महीना बच जाए तब रिजर्वेशन करवाने के लिए आ जाना। मैंने कहा कि आप लिख के दोगे कि जब 1 महीना बचेगा मैं रिजर्वेशन करवाने आऊँगा तो मेरी बीवी को रिजर्वेशन मिल जाएगी, क्योंकि वो तो उसके हाथ में है नहीं। बोला ये मैं कैसे लिख के दे सकता हूँ? फिर मैंने कहा मैं बाद में क्यों, मैं तो आज ही करवा के जाऊँगा। जब आपको बोल दिया भाई आप दिल्ली से कानपुर, कानपुर से दिल्ली कीजिए और टिकट जो है जींद से कानपुर कीजिए। बोला कि ऐसे नहीं हो सकता। मैंने कहा ऐसे क्यों नहीं हो सकता? जब आपने वारंट पे किया है तो सीयू में करने में क्या दिक्कत है? बोला मैं नहीं करूँगा। तो उसके बाद मैं गया, एमसीओ होता है वहाँ पे, एमसीओ मोमेंट कंट्रोल ऑफिस। वहाँ आर्मी के बंदे बैठते थे, एयरफोर्स के बंदे बैठते थे। मोमेंट को कंट्रोल करने के लिए मेनली होता था। मैंने वहाँ जाके बताया कि मैं ऐसे ऐसे एयरफोर्स में सर्विस कर रहा हूँ, रिजर्वेशन करवाने के लिए वहाँ रिजर्वेशन काउंटर पर गया। मेरी रिजर्वेशन तो कर दी कानपुर से दिल्ली की भी, दिल्ली से कानपुर की। जो वारंट की जो टिकट थी वो जींद तक की कर दी है। लेकिन जब मेरी वाइफ की रिजर्वेशन करवाने की बारी आई तो उन्होंने सी रिजर्वेशन करने से मना कर दिया। तो एमसीओ वाले ने मेरे कहा कि जहाँ रिजर्वेशन का काउंटर है उनके साइड में ही उनके सुपरवाइजर बैठते हैं, वहाँ जाकर मिलिए और बोलिए कि एमसीओ वाले ने हमें भेजा है। तो मैं वहाँ गया, उन्होंने कहा कि मैं ऐसी समस्या आई थी। फिर मैं एमसीओ के पास गया था, एमसीओ ने आपके पास भेजा है और मुझे ये रिजर्वेशन नहीं कर रहे। तो मुझे समझाने लगा, कहने लगे आप राजधानी में क्यों आना चाहते हो? जींद से सीधी तूफान मेल आती है, जो सीधी जींद से कानपुर आती है, आप उसमें रिजर्वेशन करवा लो। मैंने कहा जब मैं राजधानी में आना चाहता हूँ तो तूफान मेल में मैं क्यों करवा लूँ? तूफान मेल वाया आगरा आएगी घूमकर, ज़्यादा समय लगेगा। कहने लगा नहीं, आपके दिमाग में राजधानी घुसी, माँ मेरे दिमाग में राजधानी घुसी। अगर मैं बाजार में आलू लेने जाता हूँ और आप कहोगे नहीं जी आलू नहीं टमाटर ले लो, जब मुझे आलू की जरूरत है टमाटर क्यों ले लूँ? अब मेरी रिजर्वेशन जब है राजधानी में होगी है, मेरी बीवी क्या मैं तूफान मेल में करवाऊंगा? मैंने कहा मुझे राजधानी में ही रिजर्वेशन चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते तो मुझे बताइए, मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को शिकायत भेजूंगा। उसके बाद वो बंदा वहाँ से उठकर रिजर्वेशन काउंटर पर गया, उसको जाके कहा, समझाया और फिर मेरी वाइफ की रिजर्वेशन होगी। तो ये इस तरह से अड़चने डालते हैं, बाधा डालते हैं, जबकि हम सेना के बारे में, सैनिकों के बारे में इतना वो करते हैं, भाई देश के लिए वो अपना जीवन तक न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन रेलवे वाले इस तरह से तंग करते थे, अभी भी हो सकता है
करते हो, क्योंकि रेजोल्यूशन का समस्या नहीं है, लेकिन और दूसरे तरह की समस्याएं आती होंगी। कोई समस्या आती है तो समाधान के लिए आपने आगे से आगे बढ़ना है, घबराना नहीं है और सॉल्यूशन के लिए सोचना है आगे क्या हो सकता है। आजकल तो सोशल मीडिया इतना आ गया है, जो आपका इंस्टाग्राम वगैरह है उस पर डाल के टैग करने से भी काफी कुछ समस्याओं का समाधान हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की सच्ची घटनाएं देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।